शौहर बदली करके दो। खुदा करे कि तुम्हारा भी कोई यूसुफ हो और वो तुमसे बिछड़े और तुम्हें उसकी कमीज तक ना मिले। तो गाइस मैंने ये स्पेशली लाइन उनके लिए बोली है जो अमार के कत्ल के जिम्मे। भाभी इतनी प्यारी है, सुभान अल्लाह। काले गोरे अच्छे खूबसूरत इन चीज़ों से कुछ नहीं होता है। तो ये लोगों का सोचना है, थिंकिंग है। अगर हर इंसान के बस में होता ना कि वो खूबसूरत दिखे ना, लोग जैसे हंसी उड़ाते हैं लोगों की, अगर इंसान के बस में होता तो हर बंदा खूबसूरत होता, हर बंदा गोरा होता, है ना कि नहीं? ये तो अल्लाह ने बनाया है ना, लेकिन पता है मैंने खुद देखा है कि लोग इतना हंसी उड़ाते हैं कि जैसे लगता है उस बंदे ने अपने आप को खुद से बनाया है, काला या बदसूरत। तो ये तो आप सोचा ही नहीं करें, काला गोरा या अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है, सब अल्लाह का, अल्लाह ने बनाया। वो बनाता है। ये तो मैं तुझे मजाक करूँ बाबू, मेरी ये सब सोच नहीं है ना। मैं मजाक नहीं करूँगी। रश्का नहीं, रक्षा, 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 रश्का मांग रहा है 3,000 से 3,500 से 4,000 मांग रहा है। मैंने कहा हमारा तो कोई बाजा नहीं, तनख्वाह बढ़ा तो जब हम भरा के दे, तो क्या करें? नहीं, वैसे महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल का दाम इतना ज्यादा बढ़ रहा है, सारी बाजियों से बोलो पैसा बढ़ाएं। कचरे वाले ने आपको बता बढ़ा दिया पैसे, हम गरीब लोग तो कोई 500 बढ़ा, आपको और ज्यादा देगा। कह तो 500-500 रुपया बढ़ाएं सब लोग। हाँ मैं सबको बोल रही हूँ, तो भाभी को बोलूंगी, सबको आज बोल। सबसे पहले भाभी को बोल लो, क्योंकि पता है ना कि भाभी दे देंगी, तो सबसे पहले भाभी को बोल लो। हाँ पता है मुझे भाभी देती है। हाँ, बाकी तो कोई देगा नहीं। नहीं भाभी मैं कसम सबको बोलूंगी, आज मैंने सबको बोलूंगी। 2 गम को तो आगे जब से छुटका करके सारी ना एक यूनियन चला ले मासियाँ, तो बढ़ जाएगी तनख्वाह। भाभी इतनी मुश्किल हो गई। हाँ हमारे मकान वाले ने बढ़ा दिया, आज यकीन करो पीने के लिए पानी जरा से भी नहीं हमारे पास। मेरे शोर में 2-3 दफा टैंकर वाले को फोन किया तो कह रहे 5,000 हमारी हैसियत नहीं है। तो आप लोग टैंकर का पानी पीते भी हो? हाँ भाभी मैं तो खाता हूं। वो खूबसूरत है, किसकी बीवी खूबसूरत है, किसी का शोर खूबसूरत है, किसी की बीबी खूबसूरत है। हाँ। या तो हमको क्या कहती है बोला, या तो हमको शोहर बदली करके दो या तो हमारे शोहरों की तनख्वाह बढ़ाओ, या तो हमारे शोहर बदली करके दो। अरे कहना क्या चाहते हो? पाकिस्तान में यही हो गया, या तो हमारे शोहर की तनख्वाह बढ़ाओ, हाँ। या हमारे शोहर बदली करके दो। हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, हम मांगे करेंगे तो हमारी तनख्वाह बढ़ाओ। आ रही हूँ। तो गाइस मासी तो काफ़ी देर हुआ चली जा चुकी थी, और मैं जो है नहा वहा के अब मैं खाना बना रही थी, शाम हो गई थी काफ़ी। तो अभी देखें कितना शाम हो गई, मेरी चप्पल कहाँ है। मैं आपको मौसम दिखा रही हूँ, इधर 3-4 दिनों से ना ऐसे ही मौसम हो रहा है, एकदम पीला हो जाता है पूरा मौसम। हाँ चप्पल पहन लूँ मैं फर्स्ट पहले। गाइस कैमरे में ना पीला मौसम दिख ही नहीं रहा, पता नहीं कैमरे के अंदर आ ही नहीं रहा, इसीलिए तो कहते हैं आईफोन हो। ये खिड़की से फिर भी थोड़ा सा पीला दिख रहा है ना। ये शाम का टाइम में 7 बजने वाला है, जैसे लग रहा है सूरज की पीलापन दिख रहा है सूरज का। आज मैं बहुत अपसेट थी, मैं इतना रोई हूँ कल से अभी तक में। तो गाइज हो चुकी है रात, और रात के बज रहे 11। फसी ने अचानक बोला चलो बाइक से कहीं चलते हैं। तो मैंने कहा ये कोई पूछने वाली बात है, हम तो फटाफट रेडी है। पर मेरे बाल अजीब से हो रहे थे, और मैंने आज काजल लगा लिया था, लेकिन काजल अंदर नहीं लगाया था, मेरी आंखों में इन्फेक्शन हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया है। काजल जब भी अंदर अप्लाई करूँ आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है। तो बस हम लोग तैयार थे और हम निकल पड़े। तो चलते चलते हम लोग इतने लॉन्ग ड्राइव पे चले गए कि हम पहुंच गए चंकी मंकी। चंकी मंकी पहुंचे, वहाँ चंकी मंकी बंद हो चुका था। उन्होंने बोला कि अभी टिकटिंग जो है ना बिल्कुल स्टॉप कर दी हमने, बस जो लोग अंदर हैं वो ही हैं जो 15 मिनट के अंदर बाहर निकल जाएंगे। तो मायरा, मैंने पहले ही मना किया था यार चंकी मंकी उनकी नहीं चलते हैं, लेकिन मायरा जिद कर रही थी। फिर वहाँ से हम लोग आगे बढ़ पड़े। तो आगे गए तो सी व्यू था आगे, और सी व्यू पे भी लाइटें बंद कर दी गई थी। मतलब हम इतनी लेट आए थे, फिर भी वहाँ पे हम बैठे हुए थे क्योंकि इतनी ठंडी हवा चल रही थी वहाँ, इतनी खूबसूरत। और फिर उसके बाद हमने काफ़ी देर, 1 बज गया रात का, हम वहीं बैठे थे। उसके बाद जो है ना हम लोग वापस आए। तो हम बाइक पे, ये लोग बाइक पे लड़ाई कर रहे थे, मैं आगे बैठूंगा मैं आगे बैठूंगा। तो मैं वही बता रही थी, लेकिन यहाँ हवा की तेज़ी बहुत तेज़ थी तो आवाज़ धीमी आ रही थी। तो गाइज़ आज मुझे जो आपसे बात करनी है वो करनी है अमार के बारे में। आप लोग सोशल मीडिया पे होते हैं और आपको पता ही होगा कि अमार कौन था।
अमार के पापा को गिरफ़्तार कर लिया गया था, जिसके गम में अमार को सदमा लग गया था और वो उठ उठ के अपने बाप को पुकारता था। और धीरे धीरे हालत इतनी ख़राब होती गई कि हफ्ते 2 हफ्ते में वो बच्चा ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पे आ गया। उसको सख्त बुखार था। डॉक्टर का कहना था उसके बाप को उससे मिलाया जाए, और एक बार के लिए 15 मिनट के लिए पुलिस ने उसके बाप को उससे मिलवाया था। और जब उसके बाप ने उसे बहुत बार बोला अमार अमार, तो उसने बोला था, बाप का ये कहना था हमेशा, वो अपने बेटे से कहता था कि बाबा की जान, तो ये बोलता था तोते में, ख़ुद को बोलता था कि तोते में। और उसके बाप ने जब उसे बोला कि बाबा की जान, तो इसने फ़ौरन रिप्लाई उन्हें दिया था कि तोते में। लेकिन सिर्फ 15 मिनट की मुलाकात करवाई गई थी और उसके बाद ले गए। और फिर वो आखिरी मुलाकात हुई उसके जनाजे पे। ये जी हाँ, ये सफ़ेद कुर्ते में उसका बाप खड़ा है, जिसे पुलिस ने पीछे से पकड़ा हुआ है। और इनके सर पे कत्ल वतल किसी चीज़ का इल्ज़ाम नहीं, इन्हें सिर्फ पकड़ा गया है क्योंकि इमरान खान के पकड़ने के चक्कर में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस वजह से इनको गिरफ़्तार किया गया था। और इतना अंधा कानून कि एक बच्चा मर गया अपने बाप को याद करते करते, पर उसके बाप को उसके बच्चे से मिलवाया नहीं गया। और जनाजे में इस कदर की भीड़ थी। ये है इसका बाप जो अपने बच्चे को कंधे पे लेके जा रहा है। जितने भी पेरेंट्स हैं उनके दिल से ये बात अगर पूछी जाए, उनके कलेजे फट गए होंगे। पूरा पाकिस्तान शामिल था। अगर काश ये हिम्मत उस वक्त दिखाते जब ये बेटा इनका हॉस्पिटल में था, जब ये बाप के लिए तड़प रहा था, मर रहा था, उस वक्त ये कौम ये हिम्मत दिखाती ना, तो आज ये बच्चा ज़िंदा होता और ये अपने बाप को याद करता करता सदमे में मर गया। जाते जाते दिल को चीर देने वाले अल्फाज कि बेटा हम जन्नत में मिलेंगे। उसके बाप ने अपने बेटे को बोला कि बेटा हम जन्नत में मिलेंगे। और ये लफ्ज़ जो थे ना, वो दिल को, किसी के भी दिल को फाड़ देते, चीर देते। और सुनाई में पढ़ने में आया है कि इसकी माँ भी कोमा में चली गई है इसी गम में। तो अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, क्योंकि उनके सर पे अभी 2 छोटे बच्चे और हैं जिनकी परवरिश करनी है। और सुनते थे कि फ़िरौन और यजीद ये वो दुनिया में ही हम लोगों ने इस 2023 में इस जदीद उसमें हमने ख़ुद देख लिया, हम सब ने अपनी आंखों से, वो हम कहीं भी रह रहे हो, कि यजीदों को भी मुकाबला हो गया है और फ़िरौनों से भी मुकाबला हो गया है। बस के मतलब इस टाइम लावारिस आवाम है यहाँ की, जो पाकिस्तान की आवाम है ना, ये लावारिस हो चुकी है, इसका कोई नहीं है अपना। खुदा करे कि तुम्हारा भी कोई यूसुफ हो और वो तुमसे बिछड़े और तुम्हें उसकी कमीज़ तक ना मिले। तो गाइस, मैंने ये स्पेशली लाइन उनके लिए बोली है जो अमार के कत्ल के ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने उसके कत्ल में मुलव्विस हैं, उस मासूम से बच्चे के। उफ अल्लाह, जितने लोग उसके जनाजे में थे, काश अगर ये लोग पहले खड़े हो जाते तो आज वो बच्चा ऊपर ना गया होता, उसका बाप उसके पास होता, कम से कम उसके ठीक होने तक तो होता। एक पूरा परिवार हंसता खेलता उजड़ गया। उसकी माँ जो अब उसी कंडीशन में चली गई है, और जाए भी कैसे ना, उसका शौहर भी जेल में है, उसका बेटा भी दुनिया से चला गया। ये मतलब उसके बाप को धोखेधड़ी के केस में, गद्दारी के केस में अंदर किया गया। जितने भी हुक्मरान हैं, क्या ये गद्दार नहीं है? इनसे बड़ा कौन गद्दार है?